हेलो एवरीवन। हम लास्ट वीडियो में यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, डिफरेंस की बात कर रहे थे। अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो के अंदर आने लगा वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट आने लगा है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के साथ थोड़ा इंटरलिंक और सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस के साथ लिंक में है। तो कंप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीमेंट में आएगा क्या, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले मान लो यू दिया 1 2 3 4, ये कोई सेट दिया हुआ है, इसका नाम डाल दिया हमने यूनिवर्सल सेट। ए कोई एनी सेट दे दिया, कुछ भी ले लेंगे इसको हम। ए की वैल्यू हमने ले ली 1 2, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ साथ मैं तुम्हें कहता हूँ कंप्लीमेंट निकाल के बताओ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में यू माइनस ए और ए माइनस यू आता था, पर कंप्लीमेंट में क्या आता है? कंप्लीमेंट किसी एक सिंगल सेट का निकलता है। तो अगर मैं ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो डेफिनेशन कहती है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे बट नॉट इन बी। इसका मतलब हम कंप्लीमेंट को अगर डिनोट करना चाहें तो हम डिनोट कर देते हैं ए डैश से। तो ए डैश की डेफिनेशन मैंने क्या बोली कि वो एलिमेंट जो यू के हैं और ए में से माइनस हो गए। एग्जांपल वही तो कह रहा था, यू इक्वल टू दिया 1 2 3 बेटा, तो और बी ए दिया 1 2, तो मैं माइनस करने जा रहा हूँ। 1 और 2 माइनस हो गए तो क्या आएगा 3 और 4। इट मीन्स अगर किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो डेफिनेशन के हिसाब से आएगा यू माइनस ए। सर आप बोलेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा बी डैश, ये आएगा यू माइनस बी। जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको यू में से माइनस कर देंगे। सर अगर सी का निकालना होगा तो आएगा यू माइनस सी। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो सी डैश बनेगा, तो आएगा यू माइनस सी। डी का निकालना हो तो डी डैश बनेगा, आएगा यू माइनस सी। यू के एलिमेंट में से डी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो निकलेगा डी का डैश। तो ये था कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर पहले हम लॉज की बात करने लगे। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, तो बड़े सारे लॉज है। पहला लॉ जो आएगा वो आएगा अडिपोटेंट लॉ। अडिपोटेंट लॉ क्या कहता है कि सपोज कर लो ए कोई सेट दिया हुआ है और ए की यूनियन ए के साथ करेंगे तो वापस आंसर ए आएगा। दिस लॉ इज नोन एज अडिपोटेंट लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और लॉ की, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा। इस लॉ को भी क्या बोलेंगे? अडिपोटेंट लॉ। मैं रिपीट करता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा था अडिपोटेंट लॉ की। ए कोई सेट दिया हुआ है, अगर ए कोई सेट दिया हुआ है और आप एक काम करें ए की यूनियन ए के साथ करेंगे तो आंसर नेचुरली बात है यही आएगा। और दूसरा ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो वापस आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा। इसको बोलेंगे अडिपोटेंट लॉ। अडिपोटेंट लॉ के अंदर खुद की यूनियन खुद के साथ करेंगे तो वो वैसा सेट ही बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि सपोज कोई एक सेट दिया ए, तुमने इसके अंदर कुछ यूनियन कर दिया, मान लो मैंने फाइव का यूनियन किया, तो ए का यूनियन फाइव के साथ करें तो आंसर कितना आएगा? ए को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो फाइव इसमें आइडेंटिटी की तरह ऐड हुआ और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और आएगा, ए की इंटरसेक्शन अगर फाइव के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? फाइव। ये भी कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में दो बंदों का बड़ा रोल प्ले होगा, एक फाइव का और दूसरा मैं जो बताने लगा यूनिवर्सल सेट का। अगर मैं कहता हूं ए का यूनियन यू के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ए। इसका मतलब यू के यूनियन करने से एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कितना आएगा? ए का यूनियन यू के साथ करें तो आंसर कितना आएगा? यू। एंड द नेक्स्ट फिर इसी के अंदर बात करेंगे ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ए। इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में मैंने बताया कि दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, एक रहेगा फाई का, एक रहेगा यू का। अगर ए और फाई की यूनियन करेंगे तो आंसर ए आएगा, ए और फाई के इंटरसेक्शन करें तो आंसर कितना आएगा? फाई आएगा। दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें फाई एलिमिनेट हो रहा है, इसमें ए एलिमिनेट हो रहा है, तो दोनों में से एक जो है वो उसके अंदर अडियोस हो जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी दो सेट दिए गए हैं और वहां पे मैं कम्यूटेटिव लॉ की बात करूं तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए का यूनियन बी के साथ करेंगे या बी का यूनियन ए के साथ करेंगे, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, एक ही बात होती है। राम शाम, शाम राम, एक ही बात होती है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कॉमन सेंस है यार,
ए और बी का यूनियन करेंगे, बी और ए का यूनियन करेंगे, एलिमेंट तो वही आएंगे। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट एक और लॉ की बात करें हम लोग, फिर होता है कि पहले दो के बीच में ब्रैकेट लगाई जाए, लास्ट दो के बीच में ब्रैकेट लगाई जाए, उस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे मैं सपोज कर लो ए दिया, ये बी दिया और ये सी दिया, यूनियन में यहाँ पे लगाता हूँ, पहले मैं दोनों की यूनियन कर लेता हूँ। जब मैं रहने देता हूँ ऐसे, मैं एक काम करता हूँ, यूनियन जो है लास्ट दोनों की कर लेता हूँ, लास्ट वाले दो की कर लेता हूँ, तो कहते हैं आंसर सेम आएगा। मतलब पहले दो की यूनियन करो, बाद में सी की यूनियन डाल दो, या लास्ट दो की यूनियन करो, पहले की उसमें डाल दो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। इन द सिमिलर वे, अगर यूनियन के बजाय हम इंटरसेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जाए, या फिर ए को साइड पे कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जाए, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। ये कौन सा लॉ आ गया, एसोसिएटिव लॉ आ गया। एसोसिएटिव लॉ के बारे में सिंपल एक बात याद रखनी है कि ब्रैकेटों का हेर फेर होता है, पहले दो के बीच में लगाओ या लास्ट दो के बीच में लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। इन द सिमिलर वे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है भाई, इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सर ये भी सेम ही लग रहा था भाई, इसमें एक यूनियन था दूसरा भी यूनियन था, एक इंटरसेक्शन दूसरा भी इंटरसेक्शन था, इसमें क्या हो गया, एक यूनियन है दूसरा वाला इंटरसेक्शन है। ऐसे केस में बाहर वाली टर्म जो अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सेंटर वाला इंटरसेक्शन जो है, अगर यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस लॉ को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हुआ, ए यूनियन पहले बी के साथ अटैच हुआ, इंटरसेक्शन सेंटर पे ऐसे आया, ए यूनियन सी आएगा। अगला लॉ भी ऐसा ही है, इसका दूसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें यूनियन पहले आया, इंटरसेक्शन बाद में आया, इसमें इंटरसेक्शन पहले आया, यूनियन बाद में आया, तो क्या करेंगे, सेम बाहर की टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन सेंटर कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। इस लॉ को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या हुआ, बाहर की टर्म अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं एक और बात करता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बार बार पेपर के अंदर भी आता रहता है, क्वेश्चंस के अंदर यूज होता रहता है, कि सपोज कर लो ए और बी दो सेट दिए गए हैं और ये कंप्लीमेंट को लेके बनाया गया था, ए यूनियन बी का डैश, डैश मतलब कंप्लीमेंट, ये किसके बराबर आएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स का पहला लॉ था। डी मॉर्गन्स ने इसके ऊपर एक और लॉ दिया, उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाए, ए दिया हो, इंटरसेक्शन दिया हो, बी दिया हो और फिर कंप्लीमेंट हो, तो कंप्लीमेंट अंदर आएगा तो क्या बनेगा, ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा यूनियन, बी का कंप्लीमेंट। दिस लॉ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉज के बारे में इतनी बातें थी, तो मैं अभी एक छोटी सी बात करते हैं, छोटा ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, हमने नंबर ऑफ सबसेट बनाने होंगे, तो अगर एन एलिमेंट्स होंगे तो फार्मूला जो आएगा 2 की पावर n, जितने भी एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर यहाँ पे लगा के चलेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। और अगर सबसेट के बजाय प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट कम हो जाता है, उस केस में जो आंसर आएगा वो 2n-1 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो वो मैंने डिस्कस करे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।